चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 11 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, 20 तक करने हैं, ठीक है। 10 आपका हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पे दिया है गिवन 4x 4 1 - 3y = 2z - 1। 4 को कॉमन ले लिया, -3y -1/3 2z - 1/2, ठीक है। और x - 1/3 y -1/3 4 z - 1/2 6, ठीक है। देयर फोर डायरेक्शन कोसाइन आर 3/61 4/61 6/61। 11वीं का आंसर आपका आ गया सी। नेक्स्ट पे 12 पे आ जाते हैं, ठीक है। 12 यहीं पे लिख लेते हैं। 12 में आपको बोल रहा है सिंस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = 1, समझ रहे। तो 1 - sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा = 1। 1 को इधर ले आओ तो 2 हो गया, इधर 3 पॉजिटिव हो गया। साइन अल्फा कॉमन हो जाएगा, 2 हो गया ना इधर, ठीक है। इधर हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। क्लियर हुआ। तो ये आपका 12 का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। टू आंसर आ गया 12 का। 13 पे आ जाते हैं। 13 आपका 4 फ्रॉम x = m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2 बाई m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2 z2 = m1 z2 m2 z1 m1 प्लस m2। इसलिए यहाँ पे x = 20/7 y = 5/7 z = 15/7। क्लियर हुआ। 13 का आंसर आ गया आपका डी आंसर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 14 पे 14 पे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1
4 5 and 2 2 3. डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर z1 माइनस z2 का स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर 5 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू ना 2 है, इसे 2 भी होगा 2 का स्क्वायर 9 9 का 3 14 का देखो 3 है कोई, सी आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिफ्टीन पे आ जाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बाई एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस डी आंसर 15 का। सिक्सटीन पे आते हैं। सिंस डायरेक्शन रेशो of line is also the direction of normal to the plane required coefficient of x, y and z will be 4 minus 1 3 minus 2 5 minus 0 3 11 और 5। बी आंसर 16 का बी। नेक्स्ट सेवनटीन पे आ जाओ। नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये है कि ये कब पॉसिबल नहीं होगा, तो ये पॉसिबल जब नहीं होगा जब अपोन में आ जाए। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 1 माइनस cos 30 1/2 यानी 3/4 माइनस 1/2। तो निगेटिव में क्या आ रहा है, निगेटिव नंबर आ रहा है अंडर रूट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए 18 पे आ जाओ। ए बी और सी ये दिया है।
लाइन ए भी निकाल ली हमने, ये निकली 3√2, बी सी निकली 3√2 और ए सी निकली 6। तो ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, और ए बी इक्वल टू बी सी। तो 18 का आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 19 पे आ जाते हैं। 19 ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशो कोसाइन निकलनी, तो ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। तो एयर इक्वल टू 6 अपॉन कर लो 36, 40 और 3 7। एम इक्वल टू 2 अपॉन 7, एन इक्वल टू 3 अपॉन 7। क्लियर हुआ ये? आप जैसे बोलो, आप क्या कहते हैं, मैं करूँ फिर आप करो। डी पे आ जाते हैं। ओके ओके। बी आंसर 20 पे आ जाते हैं। 20 का इन दोनों पॉइंट से रेशो निकालेंगे तो आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा बी आंसर। ठीक है।